में बहुत समय से चल रहा था कि ऐसा क्या है महाराष्ट्र की भूमि में कि वहां पर सिर्फ सोशल रिफॉर्मर और सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाले इतने सारे लोग आए और ये पूरी श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला है। मतलब इस काम को इवन मतलब ब्रिटिश पीरियड में खास करके आपको बहुत सारे सामाजिक रिफॉर्मर आते हैं। इस मामले में आपको बंगाल से लेकर यहाँ तक की जो पट्टी है आपको दिल्ली तक की, ये यहाँ सन्नाटा है। यहाँ पर आपको उस तरह के रिफॉर्मर नहीं दिखते। तो मेरे दिमाग में आया कि ये हुआ क्या है। तो फिर मैंने असल में कुछ किताबें पढ़नी शुरू की कि ये उस समय की हिस्ट्री ट्रेस करनी शुरू की कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक धुआंधार किस्म के सोशल रिफॉर्मर जिनके आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति है वो आ रहे हैं। और बंगाल और ये पूरा जो बिहार और यूपी और ये पूरा इलाका क्यों सन्नाटा है, इसकी वजह जो मुझे पता चली, एक बहुत महत्वपूर्ण किताब इसमें जो मैंने पढ़ी राजेश कोचर की, कि वो एजुकेशन सिस्टम में इसकी जड़ है। वो हुआ क्या कि ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी और बंगाल जिनका प्रशासनिक केंद्र था, ये मेरठ से लेकर दिल्ली तक का जो कलकत्ता केंद्र बना, जो बाद में फिर दिल्ली शिफ्ट होकर आया, यहाँ पर क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से जमींदारी सिस्टम आ गई थी, तो सरकार का जनता से सीधा संबंध नहीं था। ब्रिटिश सरकार का वो अपने कार्यों को जमींदारों के द्वारा कराती थी। तो शिक्षा भी जब उन्होंने देने शुरू की तो आम जनता तक शिक्षा नहीं पहुंची। लेकिन महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो इलाका है, जिसमें गुजरात और इधर लेकर आपको कर्नाटक वगैरह तक आता है, उसमें रैयतवाड़ी सिस्टम थी, जमींदारी सिस्टम कभी नहीं थी। तो जनता को शिक्षित करने को उन्होंने अपना मोरल जिम्मेदारी माना, और ये मानते ही चूंकि अंग्रेजों को ये काम करना था तो उन्होंने इंग्लिश शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की कोशिश की। एटलीस्ट सभी जातियों की एंट्री हो गई। तो ये जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहब, ये सारे के सारे लोग इंग्लिश एजुकेशन हासिल किए। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने स्कूलों में ये उपलब्ध कराया। तो उनको डेमोक्रेसी क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी क्या है, इनकी शिक्षा मिली। इसके मुकाबले ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी का इलाका था, जो मेरठ से लेकर कलकत्ता और ढाका तक का, यहाँ पर चूंकि जमींदारों के मार्फत से उनको राज करना था, तो जमींदार को जिम्मा देते थे। तो अगर कुछ कोई जिम्मा भी देते थे तो वो नीचे क्यों पढ़ाएं और इंग्लिश क्यों पढ़ाएं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने राजकुमार कॉलेज बनाए और अंग्रेजी शिक्षा वगैरह अपने पास रख ली। तो ये एलिट तक रह गया। एलिट तक जब रह गया तो वो फिर उनका स्वार्थ था इसमें कि अंग्रेजों के साथ बातचीत करनी है, उनसे काम लेना है, तो अपने लोगों को इंग्लिश सिखाओ। तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से सोशल रिफॉर्म का जो ये एक्चुअली समाज में हर व्यक्ति जन्म से बराबर है, ये आइडिया ही असल में इंडियन आइडिया नहीं। ये आइडिया जो है यही एक्चुअली वेस्टर्न आइडिया था। तो इस वजह से वेस्टर्न आइडिया जिनको पता चला वो रिफॉर्म कर पाए, क्योंकि उनको समझ में आया कि ये जो हिंदू समाज व्यवस्था है इसमें कोई समस्या है। इसी के अंदर के आदमी को नहीं नजर आएगा। आप समस्या के अंदर में रहते हो समस्या को नहीं देख सकते। आप जब दूर से देखते हैं तब वो समस्या की तरह दिखेगी, तब फर्क साफ दिखेगा। तब दिखेगा कि ये एक मॉडल है, ये वेस्टर्न मॉडल है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी ये है, ये इस तरह से भी दुनिया है और ये भी दुनिया है। तो ये दुनिया का फर्क जो दिखेगा तब दिखेगा जब दोनों दिखे। तो ये संभव तब हुआ क्योंकि यहाँ के लोगों ने ये किया।